हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट हमारे 6 पार्ट से कंटिन्यू हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रेन वाला चल रहा है यहाँ पे। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 7 की, जो ट्रेन का हमारे पास आया है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे आज वही से अपन 15 क्वेश्चन की जो हम लेके आए हैं आपके लिए। तो देखो वन बाय वन बात करेंगे तो हमने पता है यहाँ पे कि हमारा जो है हर बार जो है हर पार्ट में जो क्या हुआ, हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो आपको यहाँ पे जो है इस पार्ट में भी आपको क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। तो आपको क्वेश्चंस को देखना है यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है, क्या प्रोसीजर लगाना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज फिर देखेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों को, जो मैंने स्टार्टिंग बता चुका हूँ ऑलरेडी हमारे पास में कि क्या क्या हमारे पास टाइम एंड सॉरी इस पर बात करता है ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में। तो उसमें क्या काम करता है, तो उसमें हमारे पास जो है यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पूरी तरह से काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस का टॉपिक जो है वो वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ट्रेन वाला जो है आपके अगर स्टार्टिंग के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग के वीडियोज़ देख लेना, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है हमने स्टार्टिंग के 3 से 4 वीडियोज़ में डिस्कस किया है ऑलरेडी। हमने 3 जो बात करते हैं यहाँ पे 3 जो टॉपिक है स्टार्टिंग के, उनमें मेनली हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, इसमें इसकी बात करें कॉन्सेप्ट की कवर किए हैं तो वो काफ़ी कवर किए हैं हमने। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पहले 3 पार्ट्स में अगर आपको अभी भी डाउट आता है तो पहले स्टार्टिंग से वापस से आप पहले के जो 3 पार्ट हैं हमारे ट्रेन वाले उसको वापस से देखिए और वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ हमने प्रॉब्लम आ रही, क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही, क्या समझने में दिक्कत आ रही, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वहीं से आपके सारे यूज़ होते हैं यहाँ पे आपके ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट ट्रेन वाले चैप्टर में। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पे हमारे पास कि अब तक हमारे जो क्वेश्चन हो चुके हैं 90 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे आज के 15 क्वेश्चन को लेकर। तो बात करते हैं हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 91। तो उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 91 जो है क्या दे रखा है। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो लास्ट में जब मैंने आपको बात की थी, लास्ट के जो पार्ट है उसमें आपको मैंने बोला था कि जो आपका क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपको क्या करना था, हमेशा मैक्सिममली आपको क्या करना है, स्पीड और टाइम सॉरी आपको जो स्पीड्स का है या तो स्पीड्स का रेशो बनाना होता है या फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइम का रेशो बनाना होता है सेम डिस्टेंस के लिए। आपको मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी लास्ट पार्ट में भी बताया था आपको यहाँ पे। तो बात करते हैं हमारे इस पार्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 91 हमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं कि हमें बोला गया है आफ्टर रनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है, अ ट्रेन मीट विद एन एक्सीडेंट एंड देन it runs with 4/5 of its speed and reaches its destination 45 मिनट लेट। तो सिंपल सी बात हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि एक ट्रेन जो है वो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, उसकी जो यूजुअल स्पीड है, लेकिन आगे क्या हुआ 50 किलोमीटर जाने के बाद उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हुआ, जो ट्रेन की जो स्पीड है यहाँ पे जो बात करते हैं हम यहाँ पे जो व्हीकल है जो ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो क्या हो गई, डाउन हो गई, कम हो गई। कितना हो गई, कितना डाउन हो गई, 4/5 उसकी यहाँ पे स्पीड हो गई। यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड 5 थी तो अब कितनी हो गई है, यहाँ पे 4 उसकी स्पीड हो गई है। अगर आगे बात करें तो उस केस में क्या हुआ, स्पीड जैसे ही कम होगी तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लेट हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, तो हमें बोला गया है कि 45 मिनट जो है यहाँ पे हमें ज़्यादा लग रहे हैं। तो टाइम का जो डिफरेंस है उस केस में कितना आ गया है, 45 मिनट आ गया। तो आगे देख लेते क्या बोला गया है, इफ़ द एक्सीडेंट हैव टेकन प्लेस 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्लियर स्पॉट, यानी कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उससे अगर 20 किलोमीटर और आगे जाके एक्सीडेंट होता तो क्या होता, स्पॉट इट वुड हैव रीच ओनली 12 मिनट लेट। तो वो क्या होती है यहाँ पे, सिर्फ 12 मिनट ही लेट होती। तो ऑब्वियसली बात है एक्सीडेंट पहले अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कम स्पीड से उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सीडेंट अगर बाद में होगा तो उसी स्पीड से यानी कम वाली जो स्पीड से है अब थोड़ी कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी पहले वाले एक्सीडेंट के कंपेयर में। तो ऑब्वियसली टाइम भी यहाँ पे थोड़ा सा डिले जो होगा वो कम हो जाएगा यहाँ पे। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले का इसको फिगर आउट कर लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं कि कैसे क्या हुआ है। तो देखो मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जो है कोई ट्रेन चलती है और ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं और ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया। अब बात करें तो हमें क्या बोला गया कि 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया। तो मान लेते हैं कि जो एक्सीडेंट पॉइंट है वो ये वाला एक्सीडेंट पॉइंट है। तो यहाँ तक कवर की उसने डिस्टेंस वो कितनी है, 50 किलोमीटर। अब अगर बात करें हम आगे तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट ए पॉइंट पर हुआ है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो गई, डाउन हो गई है। कितनी हो गई है, 4/5 हो गई। 4/5 का मतलब क्या है, पहले स्पीड अगर 5 थी तो अभी कितनी हो गई है, अभी वो हो गई है 4। तो मैं यहाँ पे रेशो बना लेता हूँ कौन सा, ओरिजिनल स्पीड यानी कि ओरिजिनल टू न्यू, ठीक है। तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, वो बनेगा 5:4 बनेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बची है ए टू डी वाली जो है, इस डिस्टेंस के लिए ए टू डी डिस्टेंस के लिए जो रेशो बनेगा स्पीड का वो क्या होगा, 5:4 हो जाएगा। जहाँ पे 5 क्या है उसकी ओरिजिनल स्पीड है और न्यू स्पीड जो है वो कितनी है उसकी यहाँ पे
4 हो गई, यानी पहले अगर इसकी स्पीड जहाँ पे 5 से वो कवर करता तो अब वो कितने से कवर करेगा, यहाँ पे वो करेगा 4 से यहाँ पे कवर करेगा उसी डिस्टेंस को, A टू D को। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड का रेशो का, मैंने बोला आपको क्या बोला था कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशो था उसका उल्टा क्या हो जाता है, यहाँ पे टाइम का रेशो होता है। इस केस में अगर टाइम की रेशो की बात करें हम तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर उससे पहले 4 आवर्स लगते होंगे तो अब कितना आवर्स लगेंगे उसको, 5 आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स लगेंगे। कितने का डिले हो गया, तो 1 यूनिट का यहाँ पे डिले हो गया। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितने का डिले हो रहा है, तो 45 मिनट का डिले हो रहा है पहले केस में। तो 45 के मतलब बोल सकता हूँ सीधा सीधा कि वो जो 1 की वैल्यू है वो 45 है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता, वो अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो A से D तक जाने में कितना टाइम लगता, तो रेशो के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है, 4 लगेगा। रेशो के अकॉर्डिंग कितना लगेगा, 4। तो हमारे पास 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इंटू 4 कर देंगे तो 45 इंटू 4 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 180 मिनट लगेंगे। तो अगर उसे यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता तो उस केस में पॉइंट A से पॉइंट D तक पहुँचने में कितना टाइम लगता, 180 मिनट यहाँ पे लगते। कितना टाइम लगता, 180 मिनट यहाँ पे लगता। लेकिन अगर हम बात करें आगे तो हमें क्या बोला गया कि अगर जो उसको एक्सीडेंट होता, अगर जो एक्सीडेंट होता, ठीक है, अगर जो एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो एक्सीडेंट जो है कितने बाद, यानी कि वो अगर 20 किलोमीटर और आगे होता, इसका मतलब वो यहाँ पर एक्सीडेंट होता, मान ले कि यहाँ पर एक्सीडेंट होता तो ये कितना होता, 20 किलोमीटर हो जाता। कहाँ से कहाँ तक, ये 20 किलोमीटर होता, ठीक है, ये 20 किलोमीटर हो जाता। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता। तो उस केस में क्या होता, एक्सीडेंट होता तो वही स्पीड तो क्या हो जाती है उसकी 5/4 हो जाती। तो इस केस की अगर हम बात करें यहाँ से, ये आपका सेकंड एक्सीडेंट है तो उसको मैं उस पॉइंट को मान लेता हूँ A', ठीक है। तो यहाँ से D पॉइंट तक जाने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से अगर इस D पॉइंट तक जाने के लिए अगर हम बात करें तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा, वही 5:4 हो जाएगा। तो स्पीड टाइम का रेशो क्या आएगा, 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम का रेशो, ये तो स्पीड का रेशो हो गया और ये टाइम का। तो यहाँ पे जो 1 का डिफरेंस आएगा, यानी कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 1 का डिले हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में कितने का डिफरेंस और डिले आ रहा है आपके पास में, सेकंड केस में 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है तो आपके पास ये वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 70 किलोमीटर हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, 12 मिनट आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ कि A' से D तक जाने में कितना टाइम लगता, तो रेशो के अकॉर्डिंग तो 4 लगेगा, रेशो के अकॉर्डिंग 4 लगेगा। तो हमें 4 की वैल्यू निकालें, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी हमारे पास में 48 मिनट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 48 मिनट जो है हमें यहाँ पर लगेगा। तो अगर मैं पूछूँ आपसे, मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पर आपको जो है पॉइंट A से पॉइंट D तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे वो लग रहा है 180 मिनट। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि पॉइंट A' से A तक जाने में कितना लग रहा है, 80 मिनट। तो अगर मैं सीधा सीधा बात कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 180 मिनट लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से D तक पहुंचने में कितने लग रहे हैं, 48 मिनट लग रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं यहाँ पे कि पॉइंट A से पॉइंट A' तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि इस 20 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा आपके 180 माइनस 48 मिनट। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो A से A' तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो लगेगा हमारे पास में 180 माइनस 48 मिनट, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास में 132 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। 132 मिनट हमारे को यहाँ पर लगेंगे A से A' तक पहुँचने में। और A से A' तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो यानी कि 20 किलोमीटर तक को कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है, यहाँ पर लगते हैं उसको 132 मिनट। बट ये 132 मिनट जो है ओरिजिनल है, ना कि एक्सीडेंट वाला है, क्योंकि हमने क्या बोला है, ओरिजिनली टाइम निकाला है। जो 180 मिनट जो हमने निकाले हैं या 48 मिनट जो हमने निकाले हैं, वो टाइम वो नहीं निकाला है कि एक्सीडेंट के बाद कितना टाइम लगता है, हमने वो निकाला है कि एक्सीडेंट अगर नहीं होता तो उस केस में कितना टाइम लगता। तो अगर उस केस में टाइम लगता A से D तक पहुंचने में 180 मिनट लगते और A' से D तक पहुंचने में वो लगते 48 मिनट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक्सीडेंट की वजह से कितना टाइम लगता, तो हम फिर किसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 4 की जगह 5 की वैल्यू निकालते, 4 की जगह 5 की वैल्यू निकालते। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो 132 मिनट में उसने कितना कवर किया, यहाँ पे 20 किलोमीटर कवर किया था। हमसे क्या पूछेगा, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड बराबर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है, इसको 20 किलोमीटर लेते हैं और कवर कितने टाइम में किया उसने 132 मिनट में, तो 132 मिनट आ गया। बट ये मिनट है तो उसको किस में चेंज करेंगे, हार्स में, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, देखो
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास में 60, इसको 10 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा यहाँ पे 10 टाइम्स, ये 6 से कट जाएगा हमारे पास में कितनी बार जाएगा, या 12 से काट दिया सीधा सीधा, 12 से कट जाएगा, ये 11 टाइम्स 12 से कट जाएगा और ये 12 से कटेगा 5 टाइम्स। तो कितना आएगा हमारे पास में 100, 20 × 5 100/11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100/11 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी उसकी ओरिजिनल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड उसकी डिले हो जाती है, यानी कि स्पीड जो है स्लो हो जाती है, तो इस टाइप के जितने भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको इसी मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें क्या होगा आपके पास जो है वो टाइम कम लगेगा, क्योंकि अगर आप उसको बेसिक मेथड से करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेंगे, जिससे क्या है कि आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि क्या हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 92 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 92 जो है वो आपका भी सेम एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन है, बट वैल्यूज़ का यहाँ पे चेंज किया गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए वीडियोस को पॉज कर सकते हो, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 उसको एक बार आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा कि कैसा आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व करना है। तो बात कर लेते हैं मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 की। तो 92 क्वेश्चन जो है बोला गया है वो देख लेते हैं क्या दे रखा है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 9 AM, जो है 9 बजे यहाँ पे क्या होती है सुबह स्टार्ट होती है। आफ्टर 6 आवर्स देयर वाज एन ब्रेक डाउन, वही आपका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है इन द ट्रेन ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। आपकी वही चीज़ आगे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चला गया, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है। तो कितने घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, 6 आवर्स के बाद। 6 आवर्स के बाद यहाँ पे उसका क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वो कितने की स्पीड से चल रही है यहाँ पे, 2/3 की स्पीड से। यानी कि अगर बात करें ओरिजिनल और न्यू की तो स्पीड के रेशो में क्या बनेगा, 3:2 का रेशो बनेगा। क्या बनेगा, 3:2 का बनेगा। एंड इट्स नॉर्मल एंड रीचेज आगरा 40 मिनट लेट। तो वो क्या हो रही है, अपने डेस्टिनेशन तक जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे, अब बात करते हैं तो यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्या हो रही है, वो यहाँ पे 40 मिनट लेट हो रही है। तो स्पीड का रेशो अगर ये है तो टाइम का रेशो क्या आएगा, 2:3 आ जाएगा। ये टाइम का रेशो आ गया। तो अगर मैं बात करूँ रेशो के अकॉर्डिंग तो कितना लेट हो रही है, 1 का लेट हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअली में तो कितना लेट हो रही है, 40 मिनट का लेट हो रही है। तो मैं अगर बोलूँ कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ये जो एक्सीडेंट वाला जो रेशो यहाँ पे बात करें तो पहला एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट 1 की बात करें तो वहाँ से उसे डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो हमारे रेशो के अकॉर्डिंग तो 2 टाइम लगेगा। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 80 मिनट। यानी कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो उस केस में उस पर्सन को, उस ट्रेन को कितना टाइम लगता है यहाँ पे, वो जिस एक्सीडेंट से हुआ, जिस पॉइंट से एक्सीडेंट हुआ उससे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 80 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर टोटली अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक अगर उसे पहुंचना है तो उस केस में उसे कितना टाइम लगेगा, तो 6 आवर तो पहले लगे थे और 80 मिनट यहाँ पे लगे। तो 80 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 आवर और 20 मिनट, यानी उसको कितना लगते हैं, 7 आवर्स 20 मिनट उसको लगते पूरी डेस्टिनेशन को कवर करने में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो ये डिले वाला टाइम नहीं है यहाँ पे, यानी कि अगर बात करें तो जो स्लो स्पीड से चल रहा था तो वो सेकंड वाला टाइम नहीं है, आपका ओरिजिनल टाइम है। एक्सीडेंट नहीं होता तो फिर इतना टाइम लगता। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे क्या बोला गया है, इफ़ द ब्रेक डाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर। तो अगर ब्रेक डाउन जो है वो यहाँ पे 200 किलोमीटर बाद में हुआ होता, कब से 200 किलोमीटर बाद में हुआ था, पहले ब्रेक डाउन, पहले एक्सीडेंट के बाद अगर ये ब्रेक डाउन यानी कि ये एक्सीडेंट होता तो कितना दूर, 200 किलोमीटर के बाद में होता। तो वो कितना मिनट का लेट होता है यहाँ पे, 30 मिनट का लेट होता। ओनली कितने मिनट का लेट होता, 30 मिनट का लेट होता। तो आपके पास वही चीज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो अगला एक्सीडेंट हुआ है मान लेते हैं कि वो यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे कितना 200 किलोमीटर हो गया, कहाँ से, यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये मेरा 200 किलोमीटर हो गया और ये मेरे पास 6 घंटे लगे थे यहाँ पे। तो यहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुँचा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वही 3:2 का रेशो बनेगा। तो यहाँ पे टाइम का रेशो क्या बनेगा, 2:3 का हमारे पास टाइम का रेशो बन जाएगा यहाँ पे। तो कितने मिनट का लेट हो रहा है, 30 मिनट का। अगर हम बात करें यहाँ पे रेशो के अकॉर्डिंग तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30। तो अगर मैं पूछूँ कि ओरिजिनली कितना टाइम लगता अगर यहाँ पे सेकेंड एक्सीडेंट से यानी कि A2 पॉइंट से, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि A2 पॉइंट से जो है हमारे पास कितना टाइम लगता है यहाँ पे, तो A2 पॉइंट से हमारे को D तक का पॉइंट टाइम लगता है यहाँ पे 30 मिनट लगते। कितना लगता, सॉरी 60 मिनट हमारा यहाँ पे लगता। कितना लगता, 60, क्योंकि 1 की वैल्यू हमारे पास 30 आई है तो यहाँ पर हमें लगता 60 मिनट लग जाता। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका A1 पॉइंट से लेके D तक तो आपको लग रहे हैं 80 मिनट और A2 से D तक लग रहे हैं आपको 60 मिनट। यानी कि आपका A1 से लेके A2 तक में कितना टाइम लगता, तो A1 से लेके A2 तक में हमें टाइम लगता है यहाँ पे 80 - 60 यानी कि
मिनट हमें लगते हैं। कितना लगता है यहाँ पे 20 मिनट हमें यहाँ पे लग जाते। तो अब बात करें हम यहाँ पे, तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया हमसे फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो हमें बताना है कि दिल्ली से आगरा तक की डिस्टेंस कितनी है एंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, और हमें बतानी ओरिजिनल स्पीड। तो स्पीड बराबर तो हमारा सिंपल से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, और यहाँ पे बात करें 200 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट, लेकिन इसको हमें आवर्स में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास 600 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ गया। अब डेस्टिनेशन बताना है हमें, यहाँ पे स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन पॉइंट तक का बताना है। तो हमें पता है कि इसकी स्पीड ओरिजिनली कितनी है, तो हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। जो स्पीड हमारी कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर है। और अगर हम बात करें टाइम की, तो उसको टोटल जर्नी में ओरिजिनली कितना टाइम लगता है 600 की स्पीड से चलता, तो वो 6 आवर्स तो यहाँ लगते और 80 मिनट इस टाइम में लगते। तो टोटल कितना टाइम लगता आपका 7 आवर्स 20 मिनट। तो कितना लगता है 7 आवर्स 20 मिनट। तो 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 20/60 यानी कि 1/3, यानी कि 7 आवर्स 1/3 आवर्स टोटल लगते हैं। तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 600 इंटू 22/3, तो 3 से कट जाएगा, कितनी बार लगेगा यहाँ पे 3 से जाएगा 2 बार 200 टाइम्स। तो कितना आएगा हमारे पास में 4400 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी 4400 किलोमीटर, और जो हमारे पास टाइम स्पीड जो आ जाएगी उसकी आ जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर था आपका जो पहले वाला हमने लगाया था यहाँ पे, वही प्रोसीजर यहाँ पे लगाया, बट यहाँ पे चेंजेस क्या किया गया है कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो एक्सीडेंट जो हुआ था उस पॉइंट उस स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है आपको वो दे रखी थी यहाँ पे किलोमीटर्स में, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में आपको की जगह किलोमीटर्स में डिस्टेंस देने की जगह क्या बोला गया आपसे, वो टाइम दे दिया गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से पहले एक्सीडेंट तक के पहुँचने में जो टाइम लगा उसको 6 आवर्स लगा। तो यहाँ पर इतना ही चेंजेस है। तो आपका कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको जो ये टाइम जो है स्टार्टिंग से लेके पहले जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ तक का या तो आपको डिस्टेंस दे सकता है, या फिर उस जगह तक पहुंचने यानी पहला एक्सीडेंट होने तक का आपको यहाँ पे टाइम हो सकता है। तो दोनों में से कुछ ना कुछ एक आपको जरूर गिवन होगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, यही प्रोसीजर आपको लगाना है। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत आए, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने गिनती से अगर आपने 10 क्वेश्चन भी इसके कर लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन कर लिए, 10 टू मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी मैक्सिमली कर लिए इसके बाद तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी टाइप की जो क्वेश्चन है आपको और भी सॉल्व करने हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में फिर कैसा भी क्वेश्चन आपका आ जाए, कोई भी वैल्यू चेंज कर दे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो वो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही, उससे भी आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो भी देख लेते हैं क्या दे रखा हमें। बोला गया आफ्टर 50 किलोमीटर अ डॉग मीट हिज मास्टर हु ऑर्डर द डॉग टू मूव एट स्लोअर स्पीड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 50 किलोमीटर बाद एक डॉग उसके मास्टर से मिला और उसको क्या बोला कि तुम अब इसमें स्लो स्पीड से चलो। तो क्या बोला, तो आगे क्या होता है, देन द डॉग मूव एट अ स्पीड ऑफ 3/4 ऑफ हिज अर्लियर स्पीड। तो वो क्या हो रहा है कि अपनी अर्लियर स्पीड से क्या हो रहा है यहाँ पे 3/4 की स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब अगर पहले 4 थी तो अब कितनी होगी इसकी स्पीड, 3 की स्पीड से वो चल रहा है। एंड रीच हिज डेस्टिनेशन 35 मिनट लेट। देखो डिट्टो पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही आपके पास यहाँ पे भी आ गया है। आगे क्या बोला है, हैड द डॉग वुड हैव मीट आफ्टर 24 किलोमीटर ही वुड हैव रीच डेस्टिनेशन 25 मिनट लेट। तो आपका सिंपल सी बात है, वही आपका पुराना वाला क्वेश्चन है, आपके पास वही लॉजिक बनेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये 50 किलोमीटर हो गया आपके पास में। स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास में 4:3 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। तो 1 का जो डिफरेंस आएगा आपका वो कितना आ रखा है, पहला जो डिफरेंस है वो आएगा 35 मिनट। तो अगर मैं ओरिजिनली बात करूँ उस टाइम को डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 105। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कवर करने में डिस्टेंस लगा वो 105 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसके आगे यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है, इसको कितना बोला गया 24 किलोमीटर फर्दर, तो 24 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या बनेगा, वही आपका बनेगा 4:3 स्पीड का, तो 3:4 आपका रेशियो बनेगा यहाँ पे टाइम का। तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कितना डिले हो रहा है 25 मिनट, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 25 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 की वैल्यू लगेगी यानी कि
75 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 75 मिनट। तो मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है यहाँ पे 105 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो लग रहा है वो लिख रहा है 75 मिनट। तो यहाँ अगर बात करूँ मैं इस 24 को जो कवर करने में टाइम लगा वो कितना लगा, तो 105 माइनस 75 यानी कितना लगा, 30 मिनट यहाँ पे लगेंगे। कितना लगेगा? 30 मिनट यहाँ पे लगेगा। तो अगर हम बात करें स्पीड की, तो डॉग की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 24 किलोमीटर जो उसने कवर किया 30 मिनट में, तो उसका मैं बोल सकता हूँ इंटू क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 48 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे किसकी स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे वो हो जाएगी डॉग की स्पीड। तो वही पुराना क्वेश्चन जो था हमारे पास में, उसी को क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है आपकी यहाँ पे, या फिर आपका जो है यहाँ पे लैंग्वेज के साथ जो है वैल्यूज़ को भी चेंज कर दिया गया है। बाकी आपका जो सेम क्वेश्चन है वो एज इट इज़ है, सारा प्रोसीजर वही लगाना है आपको, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 94 को। तो क्वेश्चन 94 जो है वो भी सेम आपका इसी टाइप के क्वेश्चन के जैसा ही है, बट वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है जो आपको लॉजिकली समझना है। तो वो प्रोसीजर यही लगेगा, सब कुछ यही लगेगा, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है, वो क्वेश्चन से आप समझते हैं। कि देखो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 94 हम देखते हैं क्या दे रखा हमें, कि अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम टू हिज शॉप। ठीक है, जो एक पर्सन है अपने घर से कहाँ चलता है, वो अपनी शॉप पे चलता है विद अ सर्टेन स्पीड, बट आफ्टर 1 आवर ही मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। तो वो क्या करता है, अपने एक्सीडेंट से मिलता है, एंड रिज्यूम हिज जर्नी आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इसको क्या बोला गया, वही आपका जो क्वेश्चन था आपके पास कि वो 6 आवर्स उसमें दे रखा था, यहाँ पे 1 आवर दे रखा है। तो मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग, ये एंड पॉइंट। 1 घंटे बाद उसका क्या होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट बाद में। ठीक है, अब वो क्या होता है यहाँ पे कि जो क्या बोला इसके बाद, ही मीट्स विद एक्सीडेंट एंड रिज्यूम हिज जर्नी आफ्टर 1 आवर। तो वो एक्सीडेंट होने के बाद में सीधा नहीं चलता, इसका मतलब वो क्या करता है, 1 घंटे का वेट करता है, वहाँ रेस्ट लेता है, उसके बाद वो चलता है। एंड बिकम 1 आवर 30 मिनट लेट ड्यू टू रिड्यूसिंग हिज स्पीड टू 5/6। तो उसकी स्पीड जो है पहले 6 थी और अब कितनी हो गई 5, यानी कि स्पीड का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पे 6:5। ये आपका ओरिजिनल टू न्यू का रेशो बनेगा। तो यहाँ पे तो टाइम का रेशो कितना बनेगा आपके पास 5:6 का रेशो आपका यहाँ पे बनेगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिले की यानी डिफरेंस की, तो कितना आएगा 1। तो 1 की वैल्यू जो है वो क्या है, डिले टाइम है, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम जो ले रखा है पहुँचने में। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो इसमें टाइम कितना लग रहा है 1 आवर 36 मिनट ले रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे कि 1 की जो वैल्यू है वो 1 आवर 36 यानी कि 96 मिनट की। बट यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है वो 96 मिनट या 1 आवर 36 मिनट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, कि देखो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 1 आवर 36 मिनट का मुझे यहाँ पे लेट हुआ यानी कि डिले हुआ, तो डिले हुआ 1 आवर 60 मिनट का क्यों हुआ लेट, तो वो लेट इसलिए हुआ क्योंकि पहला तो मैंने वहाँ पे 1 घंटा रेस्ट किया, दूसरा मेरी स्पीड यहाँ पे कम हो गई थी इसी वजह से। तो मैंने रेस्ट कितना किया 1 घंटे का, अगर वो 1 घंटे का रेस्ट नहीं करता तो मैं 1 घंटा डिले नहीं होता। इसका मतलब मेरा वो 1 घंटा जो है वो ये 1 घंटा जो है वो क्या हुआ, मेरे इस रेस्ट करने की वजह से ही डिले हुआ है। इसका मतलब बाकी जो 36 मिनट बचे हैं वो डिले क्यों हुआ है, मेरा स्पीड को रिड्यूस करने की वजह से। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो 1 की वैल्यू है यहाँ पे 1 आवर 36 मिनट ना होगी, किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 36 मिनट होगी, उसकी वैल्यू आएगी। तो अगर 1 की वैल्यू 36 मिनट आ गई तो मुझे पता करना है कि इस एक्सीडेंट पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से उसे टोटल कितना टाइम लगेगा डी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने। ओरिजिनली तो कितना आएगा 36 × 5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 180 मिनट जो है उसको लगेंगे यहाँ पर। तो आई होप समझ में आ गया होगा, वही आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला है, इफ़ द एक्सीडेंट वुड अकर्ड आफ्टर 50 किलोमीटर। तो अगर वो जिस पॉइंट से एक्सीडेंट हुआ है उस पॉइंट से अगर 50 किलोमीटर और आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो उसे कितना टाइम लगता, तो उसे किस केस में यहाँ पे क्या होता कि 1 आवर 20 मिनट का लेट लगता। तो वही आपका फिर से 1 घंटे का डिले, तो रेस्ट तो वो लेता ही, उसका मतलब 1 घंटे का जो डिले होगा वो इसकी रुकने की वजह से, रेस्ट ही होने की वजह से बचेगा। तो फाइनली जो डेस्टिनेशन जो 20 मिनट का डिले होगा वो क्या होगा, स्पीड की वजह से होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए कि सेकंड एक्सीडेंट यहाँ होता है तो रेशियो क्या बनेगा हमारे पास में 6:5 बनेगा, और रेशियो क्या बनेगा स्पीड का यहाँ पे 5:6 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 20। तो ओरिजिनली कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जो है हमें लगेगा वो 5 × 20 यानी कि 100 मिनट हमें यहाँ पे लगेंगे। कितना लग जाएगा हमें 100 मिनट यहाँ पे लग जाएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है हमें कितना लग रहा है यहाँ पे, वो लग रहा है हमें यहाँ पे 180 मिनट। लेकिन अगर बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो लग रहा है 100 मिनट लग रहा है, तो मैं बोलूँ कि ये कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो वो लग रहा है हमारे पास में 80 मिनट लग रहा है। और ये डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर है बोला गया है। तो स्पीड बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 80,
इनटू कितना आएगा हमारे पास में 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है यहाँ पे उस पर्सन की स्पीड आ गई है। अब आगे हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो हमें क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे हम, तो देखो 3 घंटे तो उसको ओरिजिनली लगते थे इस पहले एक्सीडेंट से डेस्टिनेशन तक, और 1 घंटा ऑलरेडी वो यहाँ पे स्टार्टिंग में चला था। टोटल कितने घंटे लगे यहाँ पे, उसको लगे यहाँ पे टोटल 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे, तो टोटली 4 घंटे लगे। तो उसने टोटल जर्नी जो है वो 4 घंटे में कवर की, कितने की स्पीड से हमने वो निकाली। तो इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेता तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो इस जीरो से हम इस जीरो को काट देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 4 से कटेगा 2 टाइम्स और 2 से कटेगा ये आपके पास 30 टाइम्स। तो कितना आएगा हमारे पास में 150 किलोमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उसका जो होम से ऑफिस तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी यहाँ पे 150 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पे था, आपको वही पुराना वाला मेथड जो मैंने आपको बताया अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 4 क्वेश्चन में, पिछले 4 क्वेश्चन का जो मेथड है वही आपको यहाँ पे लगाना है। बस ध्यान क्या रखना था कि जो उसने रेस्ट किया है वो रेस्ट टाइम जो है वो डिले हो रहा है, वो आपको टोटल डिले में से क्या करना है, वो रेस्ट टाइम आपको यहाँ पे हटाना है। वो जो बाकी टाइम बचेगा वो बाकी टाइम ही उसका स्पीड के कम होने यानी रिड्यूस होने की वजह से ही डिले होगा। तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इसी क्वेश्चन में। तो बाकी आपका सारा प्रोसीजर जो था आपका वो पिछले 3 क्वेश्चन जैसा ही था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या देगा, अ बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर, a problem developed in its engine after traveling some distance at 3/5 of its speed, it reached 2 hours late। तो वो क्या हुआ, 2 घंटे लेट हो गई, ठीक है। इफ़ ये वही आपका पिछले वाले टाइप क्वेश्चन जैसा ही है, इफ़ द इंजन प्रॉब्लम हैड डेवलप्ड आफ्टर इट हैड ट्रेवल्ड फॉर अनदर 150 किलोमीटर इट वुड हैव रीच्ड 1 आवर अर्लियर। तो वो क्या होता है यहाँ पे, तो वो क्या कहते हैं आपके पास कि 1 आवर अर्लियर पहुँचती, ठीक है। then the time it actually is reached, ठीक है। find out the distance if travel without any problem, ठीक है, इट्स स्पीड ओवर दैट पार्ट ऑफ जर्नी। तो आपको ये बताना है यहाँ पे, क्या बताना है कि वो डिस्टेंस आपको बतानी है जिसमें क्या हो उसने बिना उसकी प्रॉब्लम हुए उसने कवर किया है। या तो बात करें यहाँ पे तो स्टार्टिंग की जो आपके 6 घंटे 1 घंटे या 50 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा था वो आपको वैल्यूज़ यहाँ पे बतानी है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को लेके। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 1000 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला कि उसने कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, इंजन में प्रॉब्लम जो आई वो इस पॉइंट पर आई। तो अगर बात करें इसके बाद तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा आपके पास में 5:3 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे 3:5 का रेशियो बनेगा। कितना बनेगा 3:5 का रेशियो बनेगा। तो डिफरेंस कितना आया 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आवर्स। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ओरिजिनल जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा यहाँ पे 3 आवर्स लगेंगे, क्योंकि 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आवर्स हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया है कि इंजन जो है अगर वो कितनी देर बाद होता है 150 किलोमीटर बाद में होता है, यानी कि इसके मतलब जो है अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक्सीडेंट यहाँ कवर होता था यानी कितना हो जाता है 150 किलोमीटर हो जाता। तो उस केस में वही आपका जो है यहाँ पे स्पीड का रेशियो 5:3 हो जाता, तो टाइम का रेशियो हो जाता आपका यहाँ पे वो आ जाता 3:5 हो जाता। तो यहाँ पे वही 2 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में 1 आवर अर्लियर। इसको अर्लियर को क्या कर दीजिए यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में लेट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 1 हो जाती है, 1 आवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी 3 की वैल्यू, क्योंकि ओरिजिनली कितना टाइम लगता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की वो आ जाती है 3 की वैल्यू वो होती है 1.5 आवर्स हो जाती है, यानी कि इसको बस कितना टाइम लगता है 1.5 आवर्स। वही आपका पिछले वाला क्वेश्चन जैसा हो गया। तो अगर इस 150 किलोमीटर को कवर करने की बात करें तो 3 आवर्स टोटल लगते हैं और 1.5 आवर्स यहाँ लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है तो वो भी लगता है आपको 1.5 आवर्स यहाँ पे लगता है। इसका मतलब जो अगर हम बात करें इसमें स्पीड की बात करें तो उसकी बस की स्पीड क्या हो जाती है हमारे पास में वो हो जाती है 150 अपॉन में 1.5 आवर्स आपका। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास वो आ जाती है यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उस बस की जो स्पीड आ जाती है हमारे पास ओरिजिनल स्पीड आ जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो सकता था आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो सकता था। लेकिन बात करें बी सी डी की तो यहाँ पर बी सी डी आंसर जो है आपके पास नहीं होंगे, तब ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर ई। आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया फाइंड आउट द डिस्टेंस इट ट्रेवल विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको वो डिस्टेंस बतानी है जो उसने क्या की है बिना प्रॉब्लम आए कवर किया, यानी कि ये आपको जो स्टार्टिंग की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो यहाँ पे अगर वो एक्चुअली में 100 की स्पीड से चलता तो पहले एक्सीडेंट के बाद जो बात करें पहले एक्सीडेंट से के पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है उसे,
तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसे कितनी डिस्टेंस कवर करता। अगर वो एक्सीडेंट के बिना कवर करता तो उसे 3 घंटे लगते, बिना एक्सीडेंट हुए अगर वो कवर करता तो उसे 3 घंटे लगते। और कितने की स्पीड से जाता वो जाता 100 की स्पीड से। तो यानी कितना डिस्टेंस कवर करता उस केस में वो 700 किलोमीटर करता। और टोटल डिस्टेंस कितनी है 1000 किलोमीटर का, मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में 300 किलोमीटर हो जाती। सॉरी यहाँ पे 700 नहीं आएगा, 300 आएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 700 किलोमीटर। तो अगर बात करें तो वो एक्सीडेंट के बाद की जो डिस्टेंस कवर की उसने कितनी है, वो 300 किलोमीटर है। तो उसके पहले कितनी डिस्टेंस कवर की है, 1000 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 700 किलोमीटर। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 700 किलोमीटर जो है उसने बिना एक्सीडेंट के डिस्टेंस को कवर किया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। वही आपका जो पिछले वाले क्वेश्चन थे सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन ये भी आपके पास आता है। तो बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। 96 में हमें क्या बोला गया है कि देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इसके बाद में आपको मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको पास एग्जाम में आते हैं तो उससे 1 लाइन में कैसे सॉल्व करना है। तो बात करें सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज 3:5। अगर बात करें यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं कि इसको मान लेता हूँ गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है, गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है हमने बोल लिया मान लेते 3 है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो 5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं हमें। आगे बोला गया इन द सेम डायरेक्शन द ड्राइवर ऑफ द गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड ओवरटेक। तो हमसे क्या बोला गया कि जो ड्राइवर है गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो पीछे से आती है और कितना है तो वो है उसे क्रॉस कर जाती है कम्प्लीटली कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो अगर मैं बात करूँ उसको एक फिगर आउट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो कैसे करेंगे कि ये हमारी गुड्स ट्रेन है, ये हमारी गुड्स ट्रेन है, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया तो ये इधर जा रही तो ड्राइवर कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारा ड्राइवर हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे तो पैसेंजर ट्रेन को उसने ऑब्जर्व किया तो कैसे ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व यहाँ करेगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया कि उसके बिहाइंड थी और वो क्या हुआ फिर क्रॉस कर गई। तो उसके बाद क्या होगा, क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो ये हो जाएगी क्रॉस करेगी तो पैसेंजर ट्रेन ये क्रॉस होगी। तो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व यहाँ किया और क्रॉस यहाँ कर दिया। तो टोटली जो है कितने टाइम में प्रोसीजर हो गया, 1 मिनट में हो गया, 1 मिनट में हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो उस केस में जो दोनों ट्रेनें का जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो डिस्टेंस कवर करेगी दोनों का लेंथ कवर करेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है वो जी है और अगर पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, p है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी वो करेगी g + p हो जाएगा। यानी कि अब हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी आएगी यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड आएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है, वो डिफरेंस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो 3 - 5 - 3 यानी कि 2 आ जाएगा। इनटू कितने टाइम में कवर कर लेती, तो वो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड्स में आ जाएगा। ये आपका 1 मिनट हो जाएगा ना, ठीक है। तो 60 सेकेंड, तो टोटली कितना आ गया 120 जो है आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। आप चाहे इसको मीटर भी बोल सकते हो। तो 120 जो है आपका क्या हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा। गुड्स लेंथ, गुड्स वाली ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का आपके पास क्या आ गया है, सम आ गया है 120 आपके पास आ गया। आगे क्या बोला गया है, while a passenger in passenger train observed that he crossed the goods train in 42 सेकेंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सेकंड केस जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा कि सेकंड केस में हमें बोला गया कि एक पैसेंजर जो है वो ऑब्जर्व करता है कि उसने जो है पैसेंजर ट्रेन ने जो है क्या किया है यहाँ पे, या बोले यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन जो है क्या पैसेंजर ट्रेन क्या है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि उसने जो है गुड्स ट्रेन को 42 सेकंड्स में जो है यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। तो किसने क्रॉस किया ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या पैसेंजर ट्रेन ने क्रॉस किया है यहाँ पे, नहीं, पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर है उसने ऑब्जर्व किया है कि उस पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर दिया, वो कर दिया उसे 42 सेकंड्स में। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब कोई ट्रेन या कोई व्हीकल
जब किसी मेन को किसी पोल को क्रॉस करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो खुद की लेंथ कवर करता है। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई मैन किसी ट्रेन को क्रॉस करता है या किसी भी व्हीकल को क्रॉस करता है तो उस केस में वो मैन कितने डिस्टेंस कवर करेगा, उस ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जब बात करें सेकंड केस में, तो उस मैन ने कितनी डिस्टेंस कवर की उस गुड्स ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ को यहाँ पे कवर किया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसको फिगर से समझा देता हूँ तो उससे आपको यहाँ पे और चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि कैसे अगर गुड्स ट्रेन जो पैसेंजर वाला कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, गुड्स ट्रेन हो गई। मान लेते हैं कि ये हमारे पास गुड्स ट्रेन है, वही ठीक है, ये गुड्स ट्रेन हो गई हमारे पास में। अब पैसेंजर ट्रेन का जो पैसेंजर है, मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन का जो पैसेंजर है वो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर वो पैसेंजर है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करेगा तो क्रॉस करने के पहली स्टेप क्या होगी, यहाँ पे यहाँ हो जाएगी। जब उसको कंप्लीटली क्रॉस कर देगा तो उस केस में जो पैसेंजर ट्रेन की जो सेकंड कंडीशन बनेगी पैसेंजर ट्रेन की, वो क्या होगी, यानी पैसेंजर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। पैसेंजर ट्रेन होगा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो मैं बोलूँ यहाँ पे कि पैसेंजर ट्रेन ने जो है कितना डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पैसेंजर ट्रेन क्या है, यहाँ पे कवर डिस्टेंस कवर करने, तो ये किसकी लेंथ हो गई, तो ये हो गई गुड्स ट्रेन की लेंथ हो गई। किसकी लेंथ हो गई, ये गुड्स ट्रेन की लेंथ हो गई। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि अगर पैसेंजर ने अगर उस गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो गुड्स ट्रेन की लेंथ के बराबर कवर करेगा। तो यहाँ पे उस केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, गुड्स ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, तो जी आ जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, वही रिलेटिव स्पीड चलेगी, क्योंकि आपके पास मैन की जो स्पीड है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो मैन की स्पीड वो आपकी वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के बराबर ही होगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी आपके पास, 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। इनटू कितने टाइम में क्रॉस किया यहाँ पे, तो 42 सेकंड्स में 42 सेकंड्स में किया, तो आपका मल्टीप्लाई 42 सेकंड, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 84 आपके पास यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। तो मुझे पता है कि गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, 42 हो गई है, और गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ का सम आ गया है वो कितना आ गया है यहाँ पे, 120 आ गया। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन की, जो अगर बात करूँ यहाँ पे, तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में, तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ हमारे पास हो जाएगी 120 - 84। 120 - 84 कितना आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा हमारे पास में 36 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। तो मैं सीधा सीधा हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन। तो हमें बताना है कि गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन का हमें क्या बताना है, लेंथ का रेशियो बताना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गुड्स ट्रेन हो गई और ये पैसेंजर ट्रेन हो गई। तो यहाँ पे गुड्स ट्रेन की कितनी थी, 84 हो गई थी हमारे पास में, और पैसेंजर ट्रेन की कितनी आ गई थी, 36। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं कितना आएगा हमारे पास में। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है मेरे पास किससे कट रही है, यहाँ पे 12 से कट रहा है, तो 12 से काट दीजिए। यहाँ पे 12 से जाएगा 3 टाइम्स, 12 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा 7 टाइम्स। तो हमारे पास रेशो जाएगा उनकी लेंथ का, वो कितना आ जाएगा 7:3 जो है हमारे पास यहाँ पे उनकी लेंथ का रेशो आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको यहाँ पे उनको कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास पूरा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि किस तरह से क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व होता है। अब बात करें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7:3 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम पर्पज से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को जब आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो उन्हें सॉल्व कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से कुछ चीज़ें। देखो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर देखो तो आपको क्या दे रखा, हमने क्या निकाला था अभी यहाँ पे कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का जो लेंथ का सम था वो कैसे आया था हमारे पास में, वो आया था हमारे पास में, वो क्या आ गया था हमारे पास में कि 120 आ गया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का जो लेंथ का सम था वो कितना था 120, यानी क्या था वो 2 × 60 था। ठीक है, और हमें पता है कि गुड्स ट्रेन का जो सम था वो वैल्यू थी वो कितनी थी 2 × 84 थी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन की लेंथ की तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास में 2 × डिफरेंस कर दो 84 - 64 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा हमारे पास में 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, तो मैं वो सीधा सीधा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सॉरी यहाँ पे 84 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 42 आएगा, क्योंकि हमारे पास जी की वैल्यू कितनी है 2 × 42 और हमारे पास 60 माइनस था हमारे पास में। ठीक है, तो 60 - 42 यानी कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 18 आ गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा G/P हमारे पास क्या आएगा 2 × 42 2 ×
18 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा। 2 क्या था आपके पास में, तो ये 2 था आपके पास में, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड थी तो आपकी 2 से 2 कट जाएगी दोनों जगह। अब बात करते हैं इसको फर्दर सॉल्व करने की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे किससे कैंसिल आउट रहा है, 6 से कैंसिल आउट रहा है, तो कितना आएगा 7:2। यहाँ पे कितना आ गया, वो आ गया आपके पास में 3। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया हमारे पास 7:3 का हमारे पास क्या आ गया, गुड्स की लेंथ, गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का रेशियो हमारे पास आ गया है यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने कैसे किया, तो एक बार ध्यान रखना कि 2 तो आपका हर जगह कट गया, इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड है आपकी वो तो आपकी कैंसिल आउट हो ही रही है कि गुड्स ट्रेन की जो आपका रिलेटिव स्पीड है वो कैंसिल आउट हो रही है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड से आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपसे रेशियो पूछा गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो है ये रेशियो किस चीज़ का बना, तो आपसे ध्यान से देखो तो आपका रेशियो जो बना है 42 आपका बना है 42 और ये 18 कैसे आया था, तो ये आपका 18 आया था यहाँ पे, वो आया था 60 - 42 करके। यानी कहने का मतलब जो है अगर आपको रेशियो बनाना है गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन का लेंथ का जो रेशियो बनाना है, तो वो रेशियो कैसे बनाओगे, तो मैं इसको माइनस कर दे, यहाँ पे मैं उसको इरेज कर देता हूँ काफ़ी चीज़ को। फिर देखते हैं कि मैंने आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का लेंथ का रेशियो बनाना है तो आपको क्या करना है कि जब भी अगर आपका पैसेंजर वाला कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है कि पैसेंजर जो है जब गुड्स ट्रेन को क्रॉस करता है, तो जो जितने टाइम में वो गुड्स ट्रेन को क्रॉस करता है, जितने टाइम में गुड्स ट्रेन को क्रॉस करता है, तो वो टाइम जो हो जाएगा असल में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी गुड्स ट्रेन का लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुड्स ट्रेन के लिए लेंथ हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, मैंने बोला है आपको यहाँ पे कि देखो जो आपका गुड्स ट्रेन का जो बात करें यहाँ पे, तो गुड्स ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि जितने टाइम में आपका यहाँ पर जो है, जितने टाइम में आपका पैसेंजर जो है पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस करेगा वो टाइम ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, गुड्स ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, गुड्स ट्रेन की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। लेकिन अगर बात करूँ पैसेंजर ट्रेन की लेंथ होगी, तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ कौन सी होगी, तो पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ आपकी होगी वो हो जाएगी यहाँ पे कि देखो गुड्स पैसेंजर ट्रेन ने जो जितने टाइम में गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया है, गुड्स ट्रेन को क्रॉस किया, कितने टाइम में क्रॉस किया है, गुड्स ट्रेन को यानी 1 मिनट में किया है, तो उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है जितने टाइम में यहाँ पर जो है ये वैल्यूज़ आपकी आई है ये वाली, या ये बोले कि जो पैसेंजर ने जो क्रॉस किया है गुड्स ट्रेन को उतने टाइम को माइनस कर देना है, इनकी 42 को माइनस कर देना, तो कितना आएगा 42:18 आपका वैल्यू बनेगा। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 से कट जाएगा 7 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो रेशियो आपका जो बनेगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में 7:3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 7:2 आपके पास क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये ट्रिक जो है कैसे काम करती है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेंगे, उससे आपको ये चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आपके पास डिटो है, क्वेश्चन सेम एज इट इज है, बस वैल्यूज को आपको यहाँ पे चेंज किया गया है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है अ गुड्स and passenger train are running in the same direction with a speed of 2:3. The driver of goods train observed that the passenger train coming from behind overtake and cross his train completely in 60 seconds में। यानी कि क्या ऑब्जर्व किया, गुड्स ट्रेन वाले ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो कम्प्लीटली क्या कर चुकी है, यहाँ पे गुड्स ट्रेन को वो कम्प्लीटली क्रॉस कर चुकी है 60 मिनट में। तो अगर बात करें आगे इसके बाद क्या बोला गया है, whereas a passenger on passenger train looks that he crossed the goods train in 40 seconds। तो जो पैसेंजर है पैसेंजर ट्रेन में वो क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो है वो गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो आगे क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन। तो आपको गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन का लेंथ का रेशियो बताना। तो मैंने आपको बताया क्या बताया, डायरेक्टली सिंपल सा है हमारे पास में गुड्स ट्रेन की लेंथ कौन सी हो जाएगी आपके पास, जो पर्सन ने क्रॉस किया, पैसेंजर ने क्रॉस किया गुड्स ट्रेन को, यानी कि 40 हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करें पैसेंजर ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो टोटल टाइम कितना रहता है 60 सेकंड, उसमें से 40 सेकंड माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 20 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 40। तो रेशियो हमारा क्या बनेगा 2:1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे गुड्स ट्रेन टू पैसेंजर ट्रेन का जो रेशियो हमारे पास बनेगा वो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, ट्रिक बता दी है, किस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो सिंपली आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा विद इन 5 सेकंड, इतना बड़ा जो क्वेश्चन होगा आपका विद इन 5 सेकंड्स भी आपके पास क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बस डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कितना तेज़ी से पढ़ते हो और क्वेश्चन को समझ पाते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की, वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कैसे आता है, क्या करना है। देखो हमें क्या बोला गया, टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ इज़ 480 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट रनिंग विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, while another train start
जर्नी आफ्टर 120 मिनट। तो है अगली जो ट्रेन है वो क्या करती है, वो भी दिल्ली से स्टार्ट करती है 2 घंटे बाद में, एंड रीचेज लखनऊ 30 मिनट बिफोर द फर्स्ट ट्रेन। तो वो दिल्ली से सेम उसी प्लेस से स्टार्ट करती है, दिल्ली से 2 घंटे बाद में, लेकिन फिर भी वो जो है पहली वाली ट्रेन है उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाती है। आगे क्या बोला गया, इफ फर्स्ट ट्रेन स्टॉप्स फॉर 5 मिनट ऑन ईच स्टेशन। जो पहली ट्रेन जो है वो हर स्टॉप पे कितने करती है, 5 मिनट रुकती है। एंड सेकंड ट्रेन डिड नॉट स्टॉप एट एनी स्टेशन, तो वो आपकी कंटिन्यू रन करती है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन टू द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। ठीक है, आगे क्या बताना है, दैट टोटल नंबर ऑफ स्टेशन बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ आर 9। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जब हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल कितने स्टेशन से, 9 स्टेशन थे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पहली वाली जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी दिल्ली से लखनऊ तक जाने में। तो दिल्ली से लखनऊ तक जाने में मैं फर्स्ट ट्रेन की बात करता हूँ। तो अगर दिल्ली से लखनऊ तक जाने में जो ट्रेन पहली ट्रेन जाती है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और कितना डिस्टेंस कवर करती है, 480 किलोमीटर पड़ती है। 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि वो बिना स्टॉपेज लिए, यानी कहीं भी किसी भी स्टॉप पर स्टेशन पर रुके बिना कंटिन्यू कवर करती है, तो कंटिन्यू रन करती है, तो उस केस में उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा यहाँ पे टाइम बराबर T1 के लिए 480/60, यानी कितना आ जाता है यहाँ पे, वो लगते हैं उसको यहाँ पे 8 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं, 8 आवर्स लगते हैं विदाउट स्टॉपेज। लेकिन वो क्या कर रही है, यहाँ पे स्टॉपेज भी ले रही है। हर स्टेशन पे कितना मिनट का ले रही है, वो 5 मिनट का। तो 5 मिनट का हर स्टेशन पे स्टॉपेज ले रही है। कितने स्टेशन है, 9 स्टेशन है। तो टोटल कितना टाइम लेगी वो, तो यहाँ पे लेगी 5 × 9 लेगी, यानी कि वो ले गया 8 आवर्स 45 मिनट जो है दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचेगी स्टॉपेज लेते हुए यहाँ पे पहली ट्रेन। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। बट अगर बात करें यहाँ पे सेकंड ट्रेन की, तो सेकंड ट्रेन जो है उससे कितने घंटे बाद निकलती है, दिल्ली से 2 घंटे बाद निकलती है और आधे घंटे पहले पहुँच जाती है। इसका मतलब टोटली वो जो है कितने घंटे कम ले रही है, तो टोटली वो यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का कम टाइम ले रही है। तो अगर मैं बात करूँ सेकंड ट्रेन के लिए, तो सेकंड ट्रेन के लिए टाइम कितना हो जाएगा, तो 8 आवर्स 45 मिनट में से हम क्या करेंगे, 2 आवर्स 30 मिनट माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम जो उसने कम लिया, 2 घंटे तो बाद में स्टार्ट हुआ, तो 2 घंटे तो यहाँ कम ले लिया और आधे घंटे पहले पहुँच गए। इसका मतलब उसने आधा घंटा और कम लिया, यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट उसने कम लिया। तो टोटली टाइम कितना लगा T2 को, तो वो टाइम उसको यहाँ पे लगा 6 आवर्स 15 मिनट जो है उसको यहाँ पे लगेंगे दूसरी वाली ट्रेन को वो डिस्टेंस कवर करने में। तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। तो हमें बताना है पहली ट्रेन से सेकंड ट्रेन की स्पीड का रेशियो बताना। तो देखो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो उनका हमें क्या बताना है यहाँ पे कि उनकी स्पीड का रेशियो हमें बताना है। तो स्पीड का रेशियो कैसे आएगा, तो पहली वाली ट्रेन जो है उसका स्पीड कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, वो दे रखा है 60 किलोमीटर है। सेकंड वाली का स्पीड कितना आ जाएगा, तो हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम लगता है यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करिए सेकंड वाली ट्रेन, 480 अपॉन में टाइम कितना ले रही है, तो वो ले रही है हमारे पास में 6 आवर्स और 15 मिनट ले रही। तो उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 6 आवर्स 15 मिनट को क्या करता हूँ, आवर्स में चेंज करता हूँ, डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा 25/4 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25/4, यानी कि 4 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे, ये हमारे पास रेशियो बन जाएगा, आपके पास स्पीड्स का रेशियो बन जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 से 480 कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पे 8 टाइम चला जाएगा। आपकी बात करें तो इसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो उसका मतलब हमारे पास जो रेशियो बनेगा स्पीड और टाइम का, वो रेशियो क्या हो जाएगा 25:32 हमारे पास इनकी स्पीड का रेशियो बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना। सिंपल क्वेश्चन था, आपके पास पहले वाली ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी थी। सेकंड ट्रेन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड ट्रेन का जो है हमें यहाँ पे टाइम निकाल लिया, और टाइम हमें दे रखा, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसकी स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जो यहाँ पे उसकी स्पीड आ जाएगी। और सिंपली हमारे पास क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेशियो हम इनकी स्पीड्स का निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 99 की जब हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है हमारा, इस टाइप की क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ऑलरेडी पहले कैसे कर चुके हैं कि रेस वाले जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस किए थे कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है उससे, बट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है आपका वही है जो आपका रन वाला हमने पहले किया था रेस वाले। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो क्या कर रखा हमने, हमें बोला गया है कि ए एंड बी रन 1 किलोमीटर, ठीक है, ए और बी जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, 1 किलोमीटर की रेस है, एंड ए विन बाय 25 सेकंड। तो ए जो है बी से कितना देता है, वो 25 सेकंड जीत जाता है। आगे क्या बोला गया है,
ए एंड सी रन 1 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर की रेस है उसमें क्या हो रहा है कि ए विन बाय 275 मीटर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि जो ए है वो कितने से जीत गया, यहाँ पे वो 275 मीटर से जीत गया। आगे क्या बोला गया हमें यहाँ पे, आगे बोला गया है when B and C run at the same distance B win by 30 सेकंड। तो B जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पे कितने सेकंड से जीत जाता है, वो जीत जाता है यहाँ पे 30 सेकंड से। what is the time taken by A to cover 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में A जो है वो कितना टाइम लेगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले बात करते हैं ए और सी के लिए, ए और सी वाली रेस के लिए। तो ए और सी वाली अगर रेस की हम बात करें यहाँ पे, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ए जो है अगर यहाँ पे 1000 मीटर क्रॉस करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो उसी टाइम में जो है अगर हम बात करें सी के लिए, तो सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे, तो वो सी डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे 1000 माइनस 275। तो कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, तो वो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, वो आ जाएगी यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 725 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 725 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो किससे कैंसिल आउट होगा, क्या 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल। तो 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितनी बार जाएगा 40 टाइम चला जाएगा, और 25 से इसको कैंसिल आउट करो 725 को कितनी बार चला जाएगा 29 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस का रेशो आ गया, डिस्टेंस का क्या आ गया, रेशो आ गया इनका, कि इन्होंने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर ये जो आपका डिस्टेंस का रेशो आया है 40:49, क्या इस रेस में दोनों ने सेम टाइम लिया है इस डिस्टेंस को कवर करने में। अगर ए जो है 1000 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर या 1 किलोमीटर कवर करती है जितने टाइम में, क्या उतने ही टाइम में सी जो है 725 मीटर कवर करता है, बिल्कुल हाँ। यानी कि दोनों केस का जो बात करें इसमें, तो यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे सेम है। तो इस केस में क्या था, टाइम सेम था, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, टाइम सेम हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, क्या बोलूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये जो है टोटल डिस्टेंस की अगर बात करूँ यहाँ पे टाइम सेम ना हो कि क्या हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए। कहने का मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर ये अभी टाइम सेम है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम अगर सेम होता है तो उस केस में जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही आपके पास क्या होता है, स्पीड का रेशो जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वही, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये डिस्टेंस का रेशो आया, यही क्या हो गया हमारे पास में, स्पीड का रेशो हो गया। लेकिन अब मैं बात करूँ, मेरे पास स्पीड का रेशो आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ आगे कि यहाँ पर डिस्टेंस सेम कर दीजिए, यानी कि मैं बोल दूँ यहाँ पे सीधा सीधा कि 1 किलोमीटर जो है वो ए को भी कवर करना है और बी को भी कवर करना है, और स्पीड जो है इनकी क्या है, वो 40 और 29 है। तो उस केस में यहाँ पर डिस्टेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो आपको क्या मान लीजिए कि कॉमन है, यानी कि कॉमन है, कांस्टेंट आपके पास दोनों के लिए सेम है। तो अगर दोनों के लिए सेम है तो स्पीड का रेशो अगर 40:29 है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 29:40 हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। दोनों के लिए 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसके लिए स्पीड का रेशो जो होगा उसका उल्टा रेशो जो उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का रेशो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे बात करें तो इनके जो टाइम का डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना, ए ने जो टाइम लिया और बी ने जो टाइम लिया, तो उनके टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास में, 11 है। तो ये डिफरेंस जो है हमारे पास क्या है, 11 आ गया। अब ये 11 जो है किसके बराबर होगा, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ए ने बी को कितने से हराया, 25 सेकंड से, और बी ने सी को कितने से हराया, 30 सेकंड से। तो अगर मैं फाइनली बात करूं तो ए जो है बी को 25 सेकंड से हराता है और बी जो है सी को 30 सेकंड से हराता है। तो अगर डायरेक्टली मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनिशियली अगर डायरेक्टली बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए ने जो है डायरेक्टली सी को जो है वो यहाँ पे 25 + 30 यानी कि 55 सेकंड्स में हराया है। तो यानी कि इनके टाइम का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 55 सेकंड, यानी कि जो 11 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी आपके पास में 55 वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ए जो है 1 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लेता है। तो हमें पता है कि 1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 हो गई है। तो हमें क्या बताना है, जो ए जो है पूरे 1 किलोमीटर को कवर करने में रेशो के अकॉर्डिंग कितना टाइम लेता है, 29 टाइम्स लेता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो हमें क्या निकालनी है, 29 की वैल्यू निकालनी। तो 29 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 × 5 आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है सेकंड्स में आई है, किस में आई है, सेकंड्स में आई है। तो हम बात करें यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 29 × कितना हो जाएगा, 5 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, 145 सेकंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 145 सेकंड। सो किस में चेंज करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि मिनट और आपको सेकंड में चेंज करना है। तो 145 मिनट को मैं 145 सेकंड को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट और 25 सेकंड्स बोल सकता हूँ। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको आता है मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो वो क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो आएगा किस तरह से सॉल्व करना है वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 मिनट 25 सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 हमारा आता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, कैसे डेटा दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 की। तो क्वेश्चन नंबर 100 हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है हमें। चलिए, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमें बोला गया है अ थीफ escaped from police custody since he was a sprinter. He could run at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, बोला गया है कि चोर जो एक थीफ जो है वो क्या है, पुलिस कस्टडी से यहाँ पे भाग गया है, और किस स्पीड से चला है, वो किस स्पीड से भागा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो यहाँ पे भाग रहा है। आगे क्या बोला गया है, द पुलिस रियलाइज्ड इट आफ्टर 3 आवर। तो पुलिस को कब पता चला, वही 3 घंटे बाद ये चीज़ पता चली। ऑब्वियसली आप जानते हो यहाँ पे कि पुलिस को हमेशा देर से ही पता चलता है। तो आगे क्या बोला गया है, एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम इन द सेम डायरेक्शन एट फॉर 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो उस केस में क्या हुआ, जो पुलिस है उसे अब चेज करना स्टार्ट करती है 3 घंटे के बाद में, किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता होगा पहले से ही कि हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं थीफ वाला भी। तो वहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि थीफ है उस 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो थीफ जो है उस 3 घंटे में कितना दूर चला चुका है, वो आ चुका है यहाँ पे 40 × 3, यानी कि अब पुलिस और जब बात करें यहाँ पे थीफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कब है, कितनी है, 120 किलोमीटर बीच की उनकी डिस्टेंसेस है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पुलिस यहाँ पे उसको चेज करेगी तो कितने की स्पीड से चेज करेगी, तो 50 की स्पीड से नहीं, रिलेटिव स्पीड से चेज करेगी। तो कितना आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड जो बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पे, 50 - 40 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की हमारी रिलेटिव स्पीड बनेगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वो यहाँ पे पुलिस जो है उस थीफ को कितने टाइम में पकड़ लेगी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में, टाइम जो लगेगा वो लगेगा 120/10, यानी कि 12 आवर्स के बाद में जो है वो क्या करेगी, पुलिस जो है उस थीफ को कैच कर लेगी। बट हमसे क्या पूछा गया है वो भी हम देख लेते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया, अभी जो क्वेश्चन था हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसी चीज़ को लेते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया अभी तक। क्या बोला गया, द पुलिस हैड अ डॉग विच कुड रन एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो कुड जो है यानी जो डॉग है वो कितना स्पीड से चल सकता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। देन द डॉग वुड रन टू द थीफ। तो यहाँ पे वो क्या कर, डॉग थीफ को पकड़ तो थीफ की तरफ भागता है, एंड देन रिटर्न टू द पुलिस एंड देन वुड टर्न बैक टूवर्ड द थीफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, कहने का मतलब पहले डॉग जो है वो थीफ की तरफ जाता है, फिर थीफ से रिटर्न वापस पुलिस की तरफ आता है, फिर पुलिस से वापस क्या करता है, वो थीफ की तरफ जाता है। तो ये प्रोसेस इसका चलता रहता है। इसके बाद क्या बोला गया है, इट केप्ट ऑन डूइंग सो टिल द पुलिस कॉट द थीफ। तो यहाँ पे वही, जब तक कि पुलिस जो है उस थीफ को पकड़ नहीं लेती तब तक जो है डॉग का ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो आगे क्या बोला गया, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग इन द डायरेक्शन ऑफ द थीफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डॉग ने जो है टोटली कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है थीफ को पकड़ने से पहले तक। तो हम बात करें यहाँ पे, तो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो अगर बात करें तो यहाँ पे डॉग जो है वो कितने घंटे तक ऐसे रन करेगा 60 की स्पीड से, वो जब तक है 12 आवर्स तक करेगा। क्यों, क्योंकि पुलिस जो है उस थीफ को 12 आवर्स के बाद कैच करेगी। अगर वहाँ पे बात करें तो उस केस में क्या होगा, डॉग जो है वो 12 आवर्स तक यही प्रोसीजर में चलता रहेगा। तो उसकी स्पीड जो है डॉग की कितनी है, वो है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे रन करना है, तो वो 12 किलोमीटर तक 12 आवर्स तक कवर करना है। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा डॉग वो कितनी करेगा, 60 की स्पीड से 12 आवर्स तक, यानी कितना आ जाएगा, 720 किलोमीटर तक वो जो है यहाँ पे रन कर चुका होगा, यानी कि 12 आवर्स में, तो थीफ को कैच करने से पहले तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 720 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पे लॉजिकली सोचना हो। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास रहता है। 101 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें बोला गया, अरविंद स्टार्टेड फ्रॉम सिटी ए टू रीच बी। आफ्टर 3 आवर्स अनदर पर्सन रवि लेफ्ट सिटी ए टू गो द सिटी बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अरविंद जो है वो क्या हो रहा है कि सिटी ए से सिटी बी की तरफ जाता है। उसके 3 घंटे बाद जो है वो रवि भी सिटी ए से सिटी बी जाता है। तो इनके टाइम का जो रेफरेंस हो जाएगा वो 3 आवर्स हो जाएगा। दे बोथ अराइव्ड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे तो मैंने आपको क्या बोला, टाइम का जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा, 3 आवर्स का हो जाएगा। सेम टाइम पर बी पे पहुँचते हैं।
if Arvind and Ravi had both started at the same time from the opposite direction। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि वो दोनों रवि और अरविंद जो है अगर अपोजिट यानी कि एक पर्सन ए से और दूसरा पर्सन बी से स्टार्ट करता है तो आपसे क्या बोला गया है, दे वुड हैव मीट इन 120 मिनट। तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से 120 मिनट में मिल जाएंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो मूव करते हैं तो वो 120 मिनट के बाद मिलेंगे, लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में मिलते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो बी पॉइंट पर जाके मिलेंगे। आगे क्या बोला गया, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर वन हु वॉज फास्टर बिटवीन दैम टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। तो आपको बताना है कि सिटी ए से सिटी बी तक जो फास्ट वाला पर्सन है वो कितने टाइम में डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब सा आपको देखने को लगेगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा डेटा नहीं दे रखा जो मैं डाटा जो क्वेश्चन को फाइंड करूँ, कि ना मुझे डिस्टेंस दे रखी है, ना मुझे यहाँ पे ये टाइम दे रखा है कि ए जो है बी तक पहुँच, एक अरविंद जो है ए से बी तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, ना रवि का टाइम दे रखा है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे यही दिक्कत सबसे ज़्यादा आ जाती है कि इसको कैसे सॉल्व करें, उसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो लेट मैं मान लेता हूँ कि जो है अरविंद को जो टाइम लगता है, अरविंद को जो टाइम लगता है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो मान लेते हैं कि यहाँ पे टी टाइम लगता है, टी आवर्स लगते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, या टी काम करते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि फास्टर वाला कौन है आपके पास, रवि हो जाएगा। उसके मान लेते हैं कि इसको मैं टी प्लस 3 आवर्स लगते हैं, क्योंकि अगर बात लेते हैं दूसरा वाला अनदर 3 टाइम्स लगता है, 3 आवर्स कम लेता है, तो उसके मान करते हैं। तो उस केस में रवि कितना टाइम ले जाएगा, रवि कितना आ जाएगा हमारे पास में, रवि आ जाएगा आपके पास में 3 आवर्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 3 घंटे बाद चला है तो यहाँ पे 3 घंटे कम हो जाएंगे। तो उसका मतलब अगर अरविंद जो है वो टी प्लस 3 आवर्स लेता है तो रवि कितना लेगा, यहाँ पे टी आवर्स यहाँ पे रवि ले लेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस टाइप की अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस भी टाइम डिस्टेंस में हमने क्वेश्चन में किए, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि अरविंद की बात करते हैं और फिर रवि की बात करते हैं। अरविंद कितना टाइम ले रहा है, टी प्लस 3 आवर्स लेगा, ये क्या हमारे पास में टाइम है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये टी आवर्स हमारे पास हो गया जो रवि ले रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा, टी प्लस 3 आवर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, तो हमने एलसीएम लिया। ऐसा क्वेश्चन क्या आपको याद होगा कि हमने जो एलसीएम लेने वाले क्वेश्चन थे तो ये हमारे पास क्या हो जाती थी, डिस्टेंस हो जाती थी। क्या हो गई हमारे पास में, डिस्टेंस हो गई है, कहाँ से कहाँ तक की, ए टू बी तक की हमारे पास डिस्टेंस होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड का रेशो आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टी प्लस 3 जो है हमारे पास, ये क्या आ गया, स्पीड का रेशो आ गया हमारे पास, स्पीड की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर वो दोनों जो हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टी प्लस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों को ऐड कर दी तो कितना आएगा, 2t+3 यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 मिनट, मतलब कितना हो गया, 2 आवर्स हो गया। तो इक्वल टू में 2 आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल हाँ, टी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास में t² प्लस 3t इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, 4t प्लस 6 मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास में, t² माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन में कैसे x की या वैल्यू निकालते थे, वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे क्या करते थे, 2 फैक्टर करेंगे हम 6 के, क्या क्या बनेगा हमारे पास में कि 2 फैक्टर कैसे कर रहे हैं हमें कि माइनस मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, लेकिन क्या है यहाँ पे साइन माइनस का है, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए टी का कॉफिशिएंट यानी कि 1 आना चाहिए। तो क्या बनेगा, 3 और 2 आएगा, तो इसको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 और 2। अब हमें क्या लगाना है, इसके साथ साइन लगाना है। तो साइन क्या आएगा हमारे पास में, पहले नेगेटिव है तो पहला वाला पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरा नेगेटिव है तो आपका पास दूसरा वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि आपके पास टी की जो वैल्यू होगी यानी कि जो टाइम होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 3 आवर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कहने का मतलब जो है, अगर रवि की बात करें तो रवि को जो है यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे तो रवि को टाइम लगेगा 3 घंटे। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे तो अरविंद को कितना टाइम लग जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 घंटे लगेंगे। तो फास्टर कौन होगा, ऑब्वियसली बात है रवि यहाँ पे फास्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे यानी कितना हो गया आपके पास में, वो हो जाएगा 180 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 मिनट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो कैसे आपको सॉल्व करना था। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था स्टार्टिंग वाले पार्ट में, जब आपका मैंने क्वेश्चन किया था, ट्रेन वाला भी स्टार्ट किए थे हमने, स्पीड टाइम डिस्टेंस भी स्टार्ट किया था उसका दूसरे वाले चैप्टर में, दूसरे वाले वीडियोज़ में।
अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 हम क्या दे रखा है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमें क्या बोला गया, अ चाइल्ड लीव्स फॉर स्कूल एट 4 किलोमीटर पर आवर, school is 8 kilometers away from his home. After 5 minutes he remembered that he had forgotten his book at home. तो उसको क्या बोला यहाँ पे कि वो जो अपने घर से स्टार्ट करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसका स्कूल जो है 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। उसको याद आता है 5 मिनट डिस्टेंस कवर करने के बाद में कि वो जो अपनी एक बुक है वो घर पे ही भूल गया है। ही रिटर्न होम विथ इंक्रीज स्पीड। तो वो क्या होता है, अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो वापस जब बुक लेने जाएगा तो उसे स्कूल जाने में डिले हो जाएगा, तो वो क्या होगा, अपनी स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, एंड रीच स्कूल ऑन टाइम। तो वो क्या हुआ कि अपनी स्पीड को उसने इस तरह से बढ़ाया कि ताकि वो जो है बुक को अपने घर से पिक करे और स्कूल जो है टाइम पे पहुंच सके। तो उसके लिए इसको अपनी स्पीड क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो आगे बोलते हैं, क्या बोला गया, ही फाइंड हिज इंक्रीज स्पीड। तो हमें क्या बताना है, उसकी बढ़ी हुई, आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसको स्कूल में पहुंचने के लिए यूजुअल टाइम जो लगना चाहिए था वो कितना लगना चाहिए था, यहाँ पे जो स्कूल तक पहुंचने के लिए यूजुअल टाइम जो लगना चाहिए था वो कितना लगना चाहिए था, 8/4 यानी कि 2 घंटे लगने चाहिए। इसका मतलब उसे स्कूल जो है 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि वो जो इसका होम हो गया है ये तो, और ये उसका स्कूल हो गया, उसे 5 मिनट बाद आया तो 5 मिनट में उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिए, इतनी डिस्टेंस 5 मिनट में कवर कर लिए मान लेते हैं। यहाँ से फिर क्या होगा, वो वापस जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल डिस्टेंस मेरी है यहाँ पे 8 किलोमीटर है। ठीक है, अब वहाँ पे उसे कितने टाइम में पहुँचना था, तो यहाँ से यहाँ तक उसे पहुँचना था 120 मिनट, 2 घंटे मतलब 120 मिनट में उसे पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन अगर बात करूँ यहाँ पे तो अब क्या हुआ, यहाँ पे उसके पास जो है 5 मिनट ख़राब हो गए। तो यानी कि अब उसके पास टाइम कितना बचा, उसके पास टाइम बचा है यहाँ पे, रिमेनिंग टाइम जो बचा है उसके पास में 5 मिनट खराब हो गया, यानी कि 115 मिनट उसके पास यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। अब 115 मिनट में उसे क्या करना है, अपनी बुक जो है वो पिक करनी है, कहाँ से, होम से। उसके बाद उसे अपने स्कूल भी पहुँचना है। तो उसका मतलब उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसको डिस्टेंस जो कवर करनी है वो करनी है यहाँ पे, पहले तो यहाँ से इस पॉइंट से घर जाना है और फिर घर से जो है उसको यहाँ पे कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। इसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करनी है, तो 8 किलोमीटर तो ये कवर करना है और 5 किलोमीटर में जो डिस्टेंस उसने कवर चला है स्टार्टिंग में वो भी यहाँ पे उसको कवर करनी है। तो हम देख लेते हैं कि 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस चला है। तो 5 मिनट में कितने की स्पीड से चला था, 4 की स्पीड से। तो 4 की स्पीड से कितना किलोमीटर चलेगा, तो 4 में हम बात करें 4 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में चलता है, यानी 60 मिनट में चलता है। तो 5 मिनट में कितना चलेगा, तो यहाँ पे सॉल्व करते तो 4 से कितनी बार जाएगा, आपका 15 चला जाएगा, 5 से चला जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 1.3 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे चल चुका हुआ होगा। तो यहाँ पे 1.3 हो गया। उसका मतलब अब टोटली उसे 115 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करना है, 8 + 1/3 यानी कि 8 1/3 डिस्टेंस उसको कवर करनी है। कितने मिनट में कवर करनी है, 115 मिनट में उसको कवर करनी है। तो यहाँ पे जो इसकी इंक्रीज आ जाएगी स्पीड, क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी न्यू वाली, इंक्रीज स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते तो कितना आएगा, 25/3 अपॉन में 115। तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो मिनट्स में था 115, को किस में चेंज करेंगे, आवर्स में। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से काट दो इसको, कितनी बार जाएगा, तो ये 23 बार चला जाएगा। 3 से 60 कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 100 अपॉन में 23 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे उस पर्सन, उस बॉय की, उस चाइल्ड की यहाँ पे इंक्रीज स्पीड आ जाएगी आपके पास। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था बड़ा ही सिंपल था, बस लॉजिक आपको समझना था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या डेटा हमें दे रखा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं कि 103 जो है हमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, जो है वो आपके एक सर्कुलर ट्रैक पे रन करते हैं। एट द स्टार्ट बी इज़ अहेड ऑफ ए। तो बी जो है वो ए से आगे है। तो मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास में, इसमें अगर बात करें कि ए यहाँ है तो सॉरी, तो बी कहाँ होगा, मान लेते हैं आगे, क्योंकि ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में, ये 30 किलोमीटर 30 डिग्री आगे हैं। ठीक है, आगे बोला गया व्हेन ए रीच द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो यानी कि वो ए जो है कहाँ पहुँचता है, वो यहाँ पहुँच जाता है। ये उनका क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो ए जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से जब वो यहाँ पहुँचता है तो आगे बोला गया है ही मीट बी। तो यहाँ पे क्या बोलता है, बी भी यहाँ पे पहुँच जाता है उसी टाइम में। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन उसमें क्या होता है हमारे पास रेस्ट ट्रैक होता था, वो आपका क्या होता था लेंथ में स्ट्रेट वाइज लाइन वाइज होता था। आपका यहाँ पे जो है सर्कुलर दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज़ है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ए को जो स्टार्ट दिया गया है वो 30 डिग्री का स्टार्ट दिया हुआ है। आपके पास रेस वाले क्वेश्चन थे वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ए को जो है 30 डिग्री का स्टार्ट दिया है। वहाँ पे हमें या तो सेकंड्स में होता था या फिर टाइम जो या फिर हमें वो डिस्टेंस में होता था कि कितना स्टार्ट दिया है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का स्टार्ट दिया है। आगे क्या बोला गया, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इफ़ दे आर रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको बताना है कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो हमें पता है कि दोनों ने सेम टाइम के लिए रन किया है, तो अगर सेम टाइम के लिए रन किया है तो जो इन्होंने डिस्टेंस कवर की है वही डिस्टेंस का जो रेशियो है इनका क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिस्टेंस की रेशियो की बात करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस जो है कितनी है, आर है। तो ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे, वो हाफ सर्कल की सेमी सर्कल, यहाँ पे सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको कवर करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस को कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 2πr का कितना हो जाएगा, 2πr जो है वो टोटल डिस्टेंस होता है 360 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे ए ने कितना कवर किया, यहाँ पे 180 डिग्री कवर किया, तो इंटू 180 डिग्री। तो इसको आप लोगों को पता भी होगा कि कितनी होता है यहाँ पे, 2πr का आधा यानी कितना होता है, πr। तो πr जो ये हो जाएगा आपका वैल्यू। और बी जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करेगा, 2πr अपॉन में 360। और कितना डिग्री कितना एंगल गया है वो, तो आपका टोटल 180 होता है। ये आपका पूरा जो एंगल होता है 180 होता है, उसमें से 30 डिग्री कम करेगा, इसका मतलब कितना होगा, 150 डिग्री जो आपका हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपके पास 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे ये 2 से आपका चला जाएगा कितनी बार, 18 टाइम चला जाएगा। 3 से कट जाएगा ये 6 टाइम, 3 से कटेगा 5 टाइम्स। तो कितना आएगा, 5πr अपॉन में 6 हो जाएगा। तो πr से πr कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 6/5 जो है आपके पास क्या बनेगा, सीधा सीधा रेशियो बन जाएगा इनके डिस्टेंस का। और यही रेशियो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड का हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि टाइम जो है अगर सेम है तो जो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो इनका क्या हो जाएगा, स्पीड का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एक और तरीका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि अगर मैं बात करूं ए के लिए तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कि 2πr तो 2πr आपका वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है, और 360 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए ने कितना कवर किया, 180 डिग्री, और बी ने कितना कवर किया, 150 डिग्री। 150 कैसे आया आपके पास में, टोटल 180 में से 30 डिग्री कम कवर किया, इसका मतलब उसने 150 डिग्री कवर किया है। तो यहाँ पे जो रेशियो आपका बनेगा, कितने कितने अपने डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे कवर किया है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6:5 हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे इनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनके स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। तो आप इस तरह से डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको यहाँ पे लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं थी इनके डिस्टेंस की, आपको सीधा सीधा एंगल के थ्रू भी आप इनका आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं 104 की। तो क्वेश्चन नंबर 104 हम देख लेते हैं क्या दे रखा हमें। बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी आर 140 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अ मैन कैन कवर सम डिस्टेंस with a speed of 6 km per hour and the remaining distance with 10 km per hour। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है आपके पास में, 140। उसमें से कुछ डिस्टेंस 6 से और दूसरी कुछ डिस्टेंस है जो उसने 10 से कवर किए, 10 की स्पीड से। इफ़ द मैन इंटरचेंज इज स्पीड देन ही कवर्स 8 किलोमीटर मोर डिस्टेंस इन दैट टोटल टाइम। तो उसी टोटल टाइम में जो है इसने यहाँ पे क्या है, 8 किलोमीटर ज़्यादा कवर करता था। आपको क्या बोला गया, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन व्हेन ही ट्रेवल विथ एन इनिशियल स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो आपको क्या बताना है, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो एवरेज स्पीड बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में आपके पास आता है टोटल टाइम। तो हमें सबसे पहले तो टोटल टाइम निकालना होगा कि टोटल टाइम हमारा यहाँ पे क्या आता है। तो मान लेता हूँ कि जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है आपके पास में वो कितनी है, 140 किलोमीटर है। इसमें से कुछ पार्ट उसने यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का 6 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से कवर किया है, और रिमेनिंग 10 किलोमीटर पर आवर की ओवर से डिस्टेंस से कवर किया है। तो मुझे बताना है कि अगर मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम तक कवर किया, और 10 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस को जो है स्पीड से उसने कितने टाइम तक कवर किया, तो यहाँ से मैं एवरेज स्पीड बता सकता हूँ। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये T1 टाइम लगा है और यहाँ पे जो है T2 टाइम लगा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T1 टाइम में 6 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 × T1 प्लस 10 की स्पीड से T2 टाइम है 10 × T2 जो करेगा आपका वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली एक्सप्रेशन जो आ जाती है मेरे पास वो ये आ जाएगी। दूसरी एक्सप्रेशन की अगर बात करूँ तो वही अगर वो क्या करता है, आपका जो स्पीड को इंटरचेंज कर देता है, यानी कि क्या आ जाता है यहाँ पे 10 T1 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 6 T2 आ जाएगा। तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा एक्स्ट्रा, 8 किलोमीटर, यानी कितना करेगा 148 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। मेरे पास क्या आ गई है, दो एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गई है। अब दोनों एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, टी की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, T1 और T2 को। अगर मेरे पास T1 और T2 की वैल्यू आ जाती है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। तो सॉल्व कर लेते कैसे आएगा। तो मैं इस पहली वाली एक्सप्रेशन को एक काम करता हूँ, यहाँ पे 6 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 10 से, तो
पहले दूसरी वैल्यू किससे कर देता हूँ 6 से, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पहली वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 36, तो 100 माइनस 36 यानी कितना हो जाएगा 64 T2 हो जाएगा। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो कितना आएगा 48, कितना हो जाएगा 24 + 4 यानी कि 28, इसके बाद कितना आ जाएगा 6 × 1 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि 888 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो इसको माइनस कर दीजिए 1400 में से 888 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 512 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास T2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो 8 से कट जाएगा आपके पास, कितनी बार जाएगा ये 8 टाइम्स, और ये 8 से जाएगा 64 टाइम्स, फिर 8 से काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 आवर्स। तो T2 हमारे पास यानी कि जो सेकंड वाली जो कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको 8 आवर्स लगेंगे। अभी 8 की वैल्यू जो हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 6T1 इजिक्वल टू कितना हो जाएगा 140 माइनस कितना आ जाएगा 80, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पे 60। तो T1 कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 आवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें उसको टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल टाइम की, तो कितना टाइम लगेगा टोटली हमारे पास 18 आवर्स लगेंगे। तो 18 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 140, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 140 अपॉन में 18 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 70 अपॉन में 9 हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी km/h एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस यहाँ पे टाइम निकालना था, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे पास आज के वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की, तो वो भी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 की। तो 105 में हमें क्या बोला गया है, ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स गोज टूवर्ड वाई, ठीक है। एट द सेम टाइम बी स्टार्ट फ्रॉम वाई एंड गोज टूवर्ड एक्स, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं। वंस ए रीचेज, यहाँ पर ए आपका जो आएगा, ठीक है, ए रीचेज वाई ही चेंज हिज डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने बात क्या चेंज हिज डायरेक्शन, तो यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। एंड रिटर्न टू एक्स, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ए जब यहाँ पे एक्स से मूव करता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से ए स्टार्ट करता है और यहाँ से बी स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे ये एक्स पॉइंट हो गया हमारे पास और ये वाई पॉइंट हो गया। ए जब यहाँ से वाई पे पहुँचता है तो वाई पे पहुँचने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वापस क्या आता है, यहाँ पे वापस मूव करता है इस तरफ, तो यानी कि वापस एक्स की तरफ मूव करता है। और क्या बोला गया, वंस बी रीच्ड एक्स, यानी कि बी जो है सेम एज इट इज बी जो एक्स पे पहुँच जाता है, उसके बाद क्या बोला ही चेंज इज डायरेक्शन एंड रिटर्न टू वाई, तो वापस क्या करता है वो यहाँ पे वाई की तरफ रिटर्न करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आगे बोला गया थ्रू आउट travel at 54 km/h and B travel at 72 km/h। तो इस पूरे केसेस में ए की स्पीड जो है वो 54 km/h है और बी की जो स्पीड है वो 72 km/h है। आगे बोला गया बाय द टाइम दे मीट फॉर द सेकंड टाइम, जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है पहली बार तो वो मिलेंगे जब आपके पास दोनों क्या आएंगे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि ए जो है वो वाई की तरफ और बी जो एक्स की तरफ जाएगा, तो पहली बार मिटेंगे। लेकिन दूसरी बार जब मिलेंगे वो कब मिलेंगे, रिटर्न करते टाइम पे मिलेंगे। तो बात करते हैं इसके बाद क्या बोला गया है, बी कवर 36 किलोमीटर मोर देन ए, तो उस केस में बी जो है वो क्या हुआ यहाँ पे 36 किलोमीटर ज़्यादा कवर करता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आपको एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लेते हैं कि लेट इस पॉइंट पर जो है वो दोनों मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, ये सेकेंड टाइम मिलते हैं। मान लेते हैं कि सेकंड टाइम जो है वो इस पॉइंट पर वो दोनों मिलते हैं। अगर वो दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं सेकंड टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गई है P और ये हमारे पास आ गई है Q, ठीक है। तो यहाँ से एक्स से लेके इस पॉइंट तक की हमारे पास वैल्यू है P डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो Q है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे अगर ये बात करूँ तो दोनों जो है यहाँ पे स्टार्ट एक साथ किया था, सेकंड टाइम मिले थे, वो भी उसी टाइम पे मिले थे। इसका मतलब कहने का मतलब स्टार्ट करने से लेके सेकंड टाइम तक मिले जहाँ तक भी, तो दोनों केस में दोनों जो है आपका सेम टाइम तक रन करते हैं। तो सेम टाइम तक रन करते हैं इनका मतलब इनका टाइम सेम हो जाता है। तो उसके बात करें यहाँ पे, तो हम स्पीड की बात करें तो जो स्पीड का रेशो होगा वही इनका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो ए के लिए और बात करें और बी के लिए, तो स्पीड का रेशो क्या बनेगा 54:72 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हुए कितना हो जाएगा, 18 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस का रेशो आएगा वो कितना आएगा 3:4 आ जाएगा।
अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर सेम टाइम के लिए रन किए तो जो स्पीड का रेशो होगा वही क्या हो जाएगा इनके, सॉरी जहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही इनका स्पीड का रेशो हो जाएगा, या जो स्पीड का रेशो है वही क्या हो जाएगा इनका डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आगे क्या बोला गया आपसे यहाँ पे, तो ये स्पीड का रेशो था तो यही इनका क्या हो जाएगा डिस्टेंस का रेशो भी हो जाएगा। हमसे क्या बोला गया है कि बी जो है उसने कितना कवर किया है 36 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया। तो रेशो का अगर हम बात करें तो बी ने कितना कवर किया है, एक ज़्यादा कवर किया है, तो उसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 36। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए ने जो है कितना कवर किया है, तो ए ने किया है यहाँ पे कवर 3 इंटू 36 यानी कि 108 किलोमीटर कवर किया है, और बी ने जो कितना कवर किया है 36 इंटू 4 यानी कि 144 किलोमीटर जो है वो कवर किया है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें क्या बतानी है, ए से लेके बी तक की आपको, सॉरी यानी कि एक्स से लेके वाई तक की आपको क्या बतानी है, यहाँ पे डिस्टेंस बतानी। तो ये गलती मत कीजिएगा कि दोनों को डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में उसको हाफ कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस आएगी। दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 252 आ जाएगा और वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आएगी। नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये सेकंड टाइम मिले, अगर फर्स्ट टाइम मिले होते तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते थे, दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते और आपका वैल्यू आ जाता वो 252, वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं मिले हैं, सेकंड टाइम मिले हैं। अगर सेकंड टाइम मिले हैं तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ए ने, अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले ए जो है यहाँ पे पी से लेके क्यू तक गया, पी से लेके क्यू तक गया, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए ने किया पी प्लस क्यू किया। उसके बाद वो वापस आएगा तो यहाँ पर आया तो उसने और कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर से क्यू डिस्टेंस कवर किया, यानी टोटली कितना डिस्टेंस कवर किया, पी प्लस 2q कवर किया। उसी तरह अगर मैं बात करूँ बी के लिए, तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बी जो है पहले क्यू से यहाँ इस पॉइंट से वाई से लेके ए तक गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, क्यू प्लस पी किया। लेकिन वापस रिटर्न आया तो यहाँ पे कितना और डिस्टेंस कवर किया, पी किया, यानी इसका मतलब उसने कितना कवर किया यहाँ पे 2p प्लस क्यू डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी कि p प्लस 2q बराबर कितना है 108 है, और 2p प्लस q बराबर हमारे पास क्या है 144 हमारे पास वैल्यूज़ है। तो हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है p प्लस क्यू बताना है, कितना बताना है p प्लस क्यू बताना है कि कितना है। तो आप क्या कर दीजिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 3p प्लस 3q बराबर कितना आएगा, दोनों को ऐड करिए 252 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो p प्लस क्यू इतना आ जाएगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दी तो कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगी 84 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है एक्स पे पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक की जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 84 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन, ये क्वेश्चन और आज का सेशन जो है ठीक से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी तरीका, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि आपका वो डाउट जो है वो सॉल्व करवा सकूँ। तो इसी वीडियो के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।